दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ विंडोज़ के बारे में। टोटल 8 टाइप्स के विंडोज़ हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक ही करके हम इनको देखते हैं। नाम इनके आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला बात करते हैं, सबसे पहला आता है केसमेंट विंडो। केसमेंट से आप कैसे देखिए, होता क्या है, सिंपल है। जो जैसे डोर होता है आपका सेम टू सेम, वैसे ही आपका विंडो भी होता है। यानी कि डोर जैसे दोनों तरफ खुल जाता है और वैसे ही विंडो भी दोनों तरफ खुल जाती है। इसमें कोई भी अलग टेक्निक यूज़ नहीं होती है। ठीक है, सिंपल होता है। केसमेंट को याद कैसे करेंगे, तो सी एज, ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिया। सी से बना दिया सेम, एज से बना दिया एज डोर। ठीक है, तो मैंने बोला सेम एज डोर, तो केस देखते हैं आपको याद आ जाएगा कि सेम एज डोर। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिवट विंडो। पिवट विंडो का मतलब क्या, अगर आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा है तो आपको पता है पिवट का मतलब होता है पिन जॉइंट। ठीक है, पिन जॉइंट कैसा होता है, देखिए पिन जॉइंट आप देखते हैं, ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनके अबाउट ये विंडो रोटेट हो सकती है लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं हो सकती है। तो पिवट जॉइंट में एक्चुअली ऐसा ही होता है जैसे कि सेम पिन जॉइंट में होता है कि वो रोटेट तो हो जाएगा लेकिन मूव नहीं होगा। अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो ये विंडो ओपन हो जाएगा, अगर इसको वर्टिकल कर दूंगा तो विंडो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, मैंने देखिए कि हिंज्ड ऑन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दी कौन कौन से हैं, एंड रोटेट्स, तो ये रोटेट हो ही रहा है। और हिंज और पिवट दोनों एक ही चीज़ है, तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, ईजिली आपको याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लैंटर्न विंडो। ये क्या होता है, ये होता है फ्लैट रूफ के ऊपर। देखिए ये जो नीचे वाली आप ब्लैक देख रहे हैं ये फ्लैट रूफ है, इसके ऊपर आपको विंडो दिख रही है जो कि एक छोटा सा हट की फॉर्म में है। ठीक है, तो होगा क्या, लैंड से आप बना दो क्या, रेंट, और रेंट पे आपने क्या दिया, आपने दिया रेंट पे फ्लैट, तो फ्लैट हमारा किस पे है, रेंट पे है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, लैंटर्न रेंट एक जैसा साउंड करता है। तो रेंट और फ्लैट, तो फ्लैट हमारा रेंट पे दे दिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं डोरमर विंडो। तो ये आता है स्लोप्ड पे या फिर पिच्ड पे। तो पिच्ड और स्लोप दोनों एक ही चीज़ होती है। तो स्लोप्ड आप याद रख लीजिए कि स्लोप्ड रूफ है उसके ऊपर आपको मिलेगा, और इसकी छोटी सी एक पहचान ये है कि ये एक हट के टाइप में होता है, यानी कि झोपड़ी की तरह होता है। तो आप देख रहे हैं इमेज में कि एक अलग से बाहर निकली हुई झोपड़ी है या हट है जो आपको दिखाई देगी डोरमर विंडो में, और ये स्लोप्ड साइड में होता है। ये आप देख रहे हैं इंक्लाइंड साइड इसकी, ये देखिए ये छत जो है वो इंक्लाइंड है और इस पर बाहर निकला हुआ एक हट टाइप आपको दिख रहा है। तो ये डोरमर की पहचान है। तो यहाँ से क्या मोटा मोटा पता लगा कि यहाँ पे हट होता है, तो हमने हट को पकड़ा। और डोरमर से क्या पढ़ा मैंने, इसको मैंने बोल दिया कि दूर मर। तो हम बोल देते ना कभी कभी कि जा परे मर, तो वैसा वाला टाइप है ये कि हट दूर मर। तो यहाँ से हो गया क्या, हट हमारा क्लियर हो गया कि झोपड़ी मिलेगा, और डोरमर से बन जाएगा दूर मर, तो हट दूर जाके मर। ठीक है, ऐसा बोल दिया हमने। नेक्स्ट क्या है, स्काईलाइट विंडो। स्काईलाइट देखिए, अब स्काईलाइट का मतलब क्या, सूरज की रोशनी आ रही है, कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये इंक्लाइंड साइड में ही है, पैरेलल टू द रूफ है। यानी कि पैरेलल कैसे हुआ देखिए बताता हूँ मैं आपको। अगर एक स्लोप ऐसे है एक स्लोप ऐसे है तो ये आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, लेकिन ये इसी रूफ के अंदर ही होगा। ठीक है, अलग से कोई हट निकला हुआ नहीं होगा। अगर हट निकला हुआ होता तो वो डोरमर में चला जाता। तो यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे आपको हट निकला हुआ मिलेगा लेकिन यहाँ पे कोई हट नहीं मिलेगा। तो ये रूफ है उसी में ही आपको विंडो मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रूफ के अंदर ही आपको एक विंडो का पोर्शन छोड़ दिया है। तो ये पैरेलल टू द रूफ है, यानी कि पैरेलल टू द स्लोप है, और ये यहाँ पे सूरज की रोशनी इसमें आती है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लियर स्टोरी विंडो। अब देखिए किसी भी चीज़ का अगर आपको क्लियर व्यू चाहिए एकदम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 360 व्यू लेना पड़ेगा, तब आप उसको क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, हर तरफ से आप उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो विंडो होती है वो अराउंड होती है, बिलो होती है और नियर टू रूफ होती है। इसको मैं अलग अलग करूँ तो अराउंड द रूफ होती है, बिलो द रूफ होती है और नियर द रूफ होती है। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस साइड में विंडो है, इस वाली वॉल पे भी विंडो है, और यहाँ पे जो वॉल होगी उस पर भी विंडो होगी, और जो पीछे वॉल होगी उस पर भी विंडो होगी, यानी कि चारों तरफ इसमें विंडो होती है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री यहाँ पे विंडो होती है। तो आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री अगर आपको व्यू लेना है किसी चीज़ का तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्लियर व्यू मिलेगा अगर आप उसको 360 देखते हैं। तो वैसे ही आप इसको विंडो से भी रिलेट कर सकते हैं कि हर तरफ से आपको हवा आ रही है, यानी कि चारों तरफ इसमें विंडोज़ दी हुई है, तो यहाँ से एकदम क्लियर व्यू मिलेगा। ठीक है, ऐसे याद करिए, इसको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बे विंडो। तो ये होता है प्रोजेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द वॉल। तो आप देख रहे हैं इसको कि बाहर से दीवार जो है आपकी वो ये सरफेस पे है, और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, देखिए पोर्शन बाहर निकला हुआ है। तो जो बाहर निकला होता है दीवार से उसको हम बोलते हैं बे। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, बे बाहर, तो बी से बे, बी से बाहर, सेम सेम है और ऐसा एक ही है, कोई दूसरा है नहीं है, तो कन्फ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेकिन हट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वर्टिकल वॉल है, तो पहली बात तो ये, और दूसरा यहाँ पे कोई हट बना हुआ नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक प्रोजेक्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, यानी कि वॉल से थोड़ा सा बाहर आके फिर विंडो दी जाती है। राइट, तो ये बी और बाहर, बे बाहर सेम सेम साउंड करता है, आप इजिली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गेबल विंडो।
एक हमने गेबल डोर भी पढ़ा था, ठीक है, वो अलग था, गेबल विंडो अलग है। एट द एंड ऑफ स्लोप्ड रूफ, तो देखिए डिफरेंस है यहाँ पे, फिर से आप इस बार फिर कंफ्यूज हो जाएंगे डोरमर में और इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो डोरमर है वो तो स्लोप्ड साइड में होती है और गेबल कहाँ होती है, एट द एंड ऑफ, यानी देखिए जहाँ पे जो आपका स्लोप्ड पोर्शन है वो एंड हो रहा है उस वाली वॉल पे है ये। आ रही बात समझ पे, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, एट द एंड ऑफ स्लोप्ड रूफ। तो देखिए स्लोप्ड रूफ जहाँ पे खत्म हो रही है आपकी, उसके एंड पे जो वॉल बनी है स्ट्रेट वॉल, वहाँ पे ये विंडो दी जाती है एट द एंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। डोरमर जो है वो स्लोप्ड पे दी जाती है, लेकिन ये स्लोप्ड पे नहीं है, ये वर्टिकल पे है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो सारे आपको क्लियर हो गए, ईजिली आप एग्जाम में हिट कर पाएंगे क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है लेसन तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। अपना रिव्यू हमें कमेंट में लिख सकते हैं।